हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरमेंट आईएएस। दोस्तों, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट राव्स आईएएस की बेसमेंट की लाइब्रेरी में पानी भरने से 3 आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चों की डेथ हो गई है। इस घटना ने पूरे देश की कोचिंग इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। दिल्ली में बहुत बड़े लेवल पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नाउ ये मुद्दा सिर्फ 3 बच्चों की डेथ का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है देश के कोचिंग इंस्टीट्यूट जो लाखों रुपए की फीस वसूलते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर, फैसिलिटी के नाम पर बच्चों को जो है कुछ भी नहीं देते हैं। आप ये देखिए, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आईएएस के जीएस की कोचिंग की फीस जो है 2 से 2.5 लाख रुपए लेता है, वो इस तरीके की बेसमेंट में लाइब्रेरी की फैसिलिटी देता है जहां पर बैठने की ढंग से व्यवस्था भी नहीं है। इस लाइब्रेरी की कंडीशन ऐसी है कि सीवरेज का पानी इसमें फट जो है चला जाता है और सीवरेज का एक पाइप जो है वहां पर फट जाता है, लाइब्रेरी का डोर जो है वो लॉक हो जाता है और सारे बच्चे लाइब्रेरी में ट्रैप हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से कई सारे बच्चे अपनी जान बचा के निकलते हैं और 3 बच्चे, 2 गर्ल स्टूडेंट और एक बॉय जो केरला से है, वो तीनों फंस कर दम घुटने से या पानी भरने से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये घटना जो है एक्सपोज करती है भारत में कोचिंग इंडस्ट्री के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंज को। इसी को आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं। डेली कोचिंग सेंटर ट्रेजेडी। 3 आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे जो राव्स आईएएस में जिन्होंने एडमिशन लिया था, लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, उनकी डेथ हो गई है और ये घटना जो है काफी हृदय विदारक है। इंसिडेंट क्या हुआ, तो बेसिकली 7 PM यानी कि 7 बजे घटना के दिन डेली फायर सर्विस को फोन गया कि एक लाइब्रेरी है जिसमें पानी भर गया है, दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से ज्यादा बारिश आ रही है। तो घटना के दिन तेज बारिश हुई और शाम को 7 बजे दिल्ली फायर सर्विस को फोन गया कि लाइब्रेरी में कुछ बच्चे फंस गए हैं। फायर सर्विस के ऑफिशियल जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पहुंचे, क्योंकि बारिश तेज हो रही थी, दिल्ली में जाम भी लगा रहता है, काफी कंजेस्टेड सिस्टम है, तो उनको पहुंचने में काफी टाइम लगा। रात को 10:30 बजे एक बच्चे की लाश निकाली गई लाइब्रेरी से। उसके बाद रात को 11:20 पर एक दूसरे एस्पिरेंट की लाश निकाली गई। इस तरीके से 3 लाशें वहां पर मिली, जो हाईली शॉकिंग था। इस घटना के बाद आईएएस में की कोचिंग करने वाले सारे बच्चे जो है सड़कों पर आ गए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो ये सिर्फ एक बेसमेंट की लाइब्रेरी या दिल्ली म्युनिसिपैलिटी की जो है एक नेग्लिजेंस का केस नहीं है। दिल्ली में जो आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको हजारों तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला, जब वो कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, कोचिंग की फीस बहुत ज्यादा हाई है, 2-2.5 लाख रुपए फीस। दूसरा, रहने की व्यवस्था। दिल्ली में अगर राजेंद्र नगर में आप कोचिंग कर रहे हो तो आप राजेंद्र नगर या पटेल नगर में रहोगे, जहां पर रूम का रेंट जो है एक बच्चे का 20 से 25 हजार रुपए महीने का रेंट है। खाने का खर्चा अलग भी हो सकता है। इसके अलावा रूम के नाम पर एक छोटा सा कमरा होता है जो हमारे नॉर्मल रूम की साइज की आधा साइज का होता है। तो रूम का साइज छोटा, किराया बहुत ज्यादा, लाइट का बिल अलग से आएगा, पानी का बिल अलग से आएगा, एक फिक्स टाइम रहेगा, उसके बाद जो है घर का लॉक लग जाएगा। तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट, बहुत सारी प्रॉब्लम। इसके अलावा खाने की प्रॉब्लम। और ये जो घटना हुई है बेसमेंट की लाइब्रेरी, तो दिल्ली में मैक्सिमम जो लाइब्रेरियां हैं वो बेसमेंट में है और सब में ये सीवरेज की प्रॉब्लम है। तो ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी नहीं है, बहुत सारी लाइब्रेरी की बात है। कुछ ही लाइब्रेरी है जो फर्स्ट या सेकेंड फ्लोर पर है। और अभी यह हुआ है कि इस घटना के बाद में जो बेसमेंट की लाइब्रेरी को सील कर लिया है दिल्ली एमसीडी ने, और जो फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर पर लाइब्रेरियां हैं, उनके लाइब्रेरियन ने लाइब्रेरी की फीस बढ़ा दी है। अब लाइब्रेरी की फीस दिल्ली में 6,000 रुपए महीना चल रही है। यानी आप ये देखो, रहने के 20,000 रुपए, खाने के 5,000 रुपए, लाइब्रेरी की फीस 6,000 रुपए। तो कितना महंगाई जो है कर दिया है इस सिस्टम ने। तो ये काफी सारी प्रॉब्लम जो है बच्चों को फेस करनी पड़ती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां पर ये जब एडमिशन कराते हैं तो पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपके बच्चे की सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी सुरक्षा में रहेगा। लेकिन 3 बच्चे
जिन्होंने लाखों की फीस भरी वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की लापरवाही से मारे जाते हैं। तो हाईली ट्रेजिक इंसिडेंट है। फ्लडिंग क्यों हुई? तो बेसिकली लगातार बारिश आई, हैवी रेनफॉल हुआ और ये लाइब्रेरी बेसमेंट में लोकेटेड थी। 31.5 mm जो है बारिश हुई शाम को 5:30 से 8:30 बजे के बीच में, और एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पूरे रोड पर पानी भरा हुआ था और एसयूवी का एक ड्राइवर तेज स्पीड में गाड़ी लेके आया, उसकी कार से पानी को और पुश लगा और वो काफी सारा पानी जो है लाइब्रेरी में और जाके इकट्ठा हो गया और पूरी लाइब्रेरी में 12 फीट पानी भर गया। इंसान की हाइट 6 फीट होती है, 12 फीट पानी का मतलब पूरा इंसान डूब ही जाएगा। तो बच्चे 4-5 घंटों तक लाइब्रेरी में फंसे रहे और वो 3 बच्चे जो है डूब के मर गए, जो फ्यूचर आईएएस बन सकते थे, आईपीएस बन सकते थे। 22 जुलाई 2024 की ये घटना है। 22 जुलाई 2024 को एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ था। नीलेश राय नाम का एक आईएएस की तैयारी करने वाला एस्पिरेंट जो दिल्ली के पटेल नगर में रह रहा था, उसको बिजली का झटका लगने से उसकी डेथ हो गई। किस तरीके से हुई? दिल्ली में जो कॉलोनीज है उनमें लोहे के गेट लगे रहते हैं, एक लोहे का ऐसा ही गेट लगा हुआ था और जैसे उसने कॉलोनी में एंटर किया, उस लोहे के गेट के पास में नंगा तार जो है ऐसे लटक रहा था और उससे इलेक्ट्रिक्यूशन हुआ और बिजली का झटका लगने से वो बच्चा वहीं पे चिपक के उसकी डेथ हो गई। तो आप ये देखिए यूपीएससी अलग अलग रीजन की वजह से न्यूज में है। इलेक्ट्रिक्यूशन से एक एस्पिरेंट की डेथ, लाइब्रेरी में डूब जाने से 3 एस्पिरेंट्स की डेथ, यूपीएससी में पूजा खेड़कर का केस जो फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर आईएएस बन गई और आईएएस बनने के बाद अपनी धौंस दिखाई। तो मल्टीपल रीजन की वजह से यूपीएससी न्यूज में। साथ ही साथ यूपीएससी के चेयरमैन ने भी रेजिग्नेशन दे दिया था। तो पिछले 2-3 महीने से यूपीएससी काफी न्यूज में चर्चा में चल रहा है। सेफ्टी कंसर्न जो है कोचिंग हब में, तो फ्लडिंग इंसिडेंट, ठीक है, ये वाला। उसके अलावा इलेक्ट्रिक्यूशन का इंसिडेंट जून 2024 में, और जून 2023 में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लग गई थी। आपने उसके वीडियो भी देखे होंगे जहां बच्चे बड़ी मुश्किल से दीवारों से कूद कूद के उन्होंने खुद की जान बचाई, छत से छलांग लगा ली। तो ऐसे 60 बच्चे जो है घायल हो गए थे। ये पूरे के पूरे इंसिडेंट जो है दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट के लेकुना को, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को, डेली एमसीडी की वीकनेसेस को एक्सपोज करते हैं। पूरा का पूरा सिस्टम को ओवरहोल करने की जरूरत है। जहां कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, जहां लैंड जो रेंट पे जो कमरे मिलते हैं उनके किराए बहुत ज्यादा हैं, खाने के बहुत ज्यादा पैसे लिए जाते हैं, ये पूरा सिस्टम जो है इंप्रूव करने की जरूरत है। एक ड्रास्टिक चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज कोचिंग बहुत अनअफोर्डेबल है दिल्ली में। जिन 3 बच्चों की डेथ हुई है, थोड़ा सा उनको देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं। श्रेया यादव, तानिया सोनी और नवीन डेल्विन, ये 3 बच्चे थे जिनकी लाइब्रेरी में डूब जाने से डेथ हो गई। तो एक एक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। श्रेया यादव, ए विलेज गर्ल्स एम्बिशन। तो बेसिकली श्रेया यादव उत्तर प्रदेश से आती है और बरसवा करके एक जगह है, हाशिमपुर विलेज, वहां से ये बिलोंग करती है। और इनके 3 भाई बहन थे, 3 भाई बहन हैं। ये सेकंड नंबर पे है। इनके फादर जो है एक डेयरी सेंटर रन करते हैं। आप ये देखिए कि एक दूध की डेयरी चलाने वाले पिता का सपना ये है कि मेरी बेटी आईएएस बने। बेटी खुद ब्रिलियंट है, ये इन्होंने बीएससी कर रखा है, लेकिन इनका एकेडमिक रिकॉर्ड इतना ब्राइट है कि पूरे घर वालों को विश्वास था कि आईएएस क्लियर कर लेगी, ठीक है। और इनका पहला ही अटेम्प्ट, यानी इनकी एज जो है 21-22 साल रही होगी और सपना लेके जाती है राव्स आईएएस में, वो एडमिशन लेती है। इनके घर वालों को विश्वास था कि हमारी बेटी क्लियर कर लेगी। सारे माँ बाप का सपना ये होता है कि हमारे बच्चे निकल जाएंगे एग्जाम में, लेकिन भाई का विश्वास था कि मेरी बहन जो है जरूर आईएएस बन जाएगी। और लेकिन ये ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ और घर वालों को कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कोई खबर नहीं दी। खबर पता तब चली जब टीवी पे न्यूज देखा कि श्रेया की डेथ हो गई है। अंकल को पता चला टीवी में न्यूज देखने से, और पूरी फैमिली जो है जस्टिस की डिमांड कर रही है और फैमिली वांट्स कल्पेबल होमिसाइड, यानी कि जानबूझ के हत्या करने का केस जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट पर लगाना चाहती है, क्योंकि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की नेग्लिजेंस या लापरवाही से ऐसा हुआ है। तो श्रेया का केस। उसके बाद तानिया सोनी जो सेकंड स्टूडेंट थी जिनकी डूब जाने से डेथ हुई, तो ये तेलंगाना में
रहती है। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में बीए किया है दिल्ली से, और दिल्ली में यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज में पढ़ती है ये। और महाराजा अग्रसेन कॉलेज में एडमिशन बहुत ब्रिलियंट और ब्राइट स्टूडेंट्स को मिलता है। इसका मतलब एकेडमिकली बहुत एक्सीलेंट ये है। जब इनके पेरेंट्स को पता चला, जब ये ट्रेन में सफर कर रहे थे कि हमारी बेटी की लाइब्रेरी में जो है डूब जाने से डेथ हो गई है, उन्होंने ट्रेन से वो नागपुर में उतरे और फ्लाइट लेके दिल्ली पहुंचे। अब वो अपनी बेटी जिसका सपना था आईएएस बनना, उसकी लाश लेकर अपने गांव बिहार जाएंगे और वहां पर दाह संस्कार किया जाएगा। तीसरे एस्पिरेंट का नाम है नेविन डेल्विन। ये रिसर्चर है, पीएचडी कर रहे थे ये, और केरला से आते हैं। इनकी एज 28 ईयर्स थी, पीएचडी स्टूडेंट थे जेएनयू के विजुअल स्टडीज में। केरला इनका जो है होम स्टेट है। दिल्ली में 8 महीने से ये रह रहे थे। इनकी मदर जो है संस्कृत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, फादर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, इनकी सिस्टर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर है एक लोकल कॉलेज में। तो फैमिली काफी एजुकेशन की फील्ड में रही है। और ब्राइट स्टूडेंट नेवलिन के बारे में, जो नेविन के बारे में ये कहा जाता है, उनके दोस्त का मैंने वीडियो देखा था, वो कह रहे थे कि बहुत ब्राइट स्टूडेंट, मल्टी टैलेंटेड, स्पोर्ट्स में, एकेडमिक्स में, सब में बहुत अच्छा, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाला बंदा, और हाई चांसेस थे कि वो जरूर एग्जाम निकाल लेते, लेकिन दूसरों को बचाते हुए इनकी जान चली गई लाइब्रेरी में। तो कम्युनिटी का रिएक्शन क्या है नेविन की डेथ पर? तो शॉक में है पूरा गांव, ठीक है। ये ब्रिलियंट स्कॉलर थे और फैमिली की कंडीशन बहुत खराब है, फैमिली को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ गया। तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके की नेग्लिजेंस की वजह से कुछ 3 फ्यूचर आईएएस ऑफिसर या फ्यूचर सिविल सर्वेंट की डेथ हो गई। ये सवाल खड़ा करता है पूरे सिस्टम के ऊपर। कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही, इतनी सारी फीस लेके कोई भी फैसिलिटी वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। लाइब्रेरियों में जो है बच्चों की डेथ हो रही है, डूब जाने से बच्चों को करंट लग रहा है जो इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से। तो ये नेग्लिजेंस से तो पूरा सिस्टम का जो है ओवरहोल होना चाहिए, और प्रोटेस्ट लगातार जारी है। आज की दूसरी न्यूज है केरला के वायनाड में लैंडस्लाइड, वायनाड लैंडस्लाइड ट्रेजेडी। तो केरल में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और वायनाड क्षेत्र में लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें 122 लोगों की डेथ हो गई है। डेडली नाइट, तो बेसिकली क्या क्या हुआ जब ये लैंडस्लाइड हुआ है? तो रात को 1 बजे, नाउ वायनाड में लैंडस्लाइड सिर्फ एक लैंडस्लाइड नहीं आया है। लैंडस्लाइड का मतलब है भूस्खलन, यानी माउंटेन के ऊपर से या हाई जो ऊंची जगह है वहां से मिट्टी, कंकड़, पत्थर जो है बह के नीचे आ जाते हैं, उसको लैंडस्लाइड कहा जाता है। इस लैंडस्लाइड में गांव के गांव जो है पूरे के पूरे अंदर दब गए, 122 लोगों की डेथ हो गई। कैसे हुआ ये लैंडस्लाइड? तो सीरीज ऑफ लैंडस्लाइड हुए हैं, एक सिंगल लैंडस्लाइड नहीं हुआ है, मल्टीपल लैंडस्लाइड हुए हैं। रात को 1 बजे इनिशियल लैंडस्लाइड हुआ में पहाड़ी एरिया में, रात को 4:30 बजे दूसरा लैंडस्लाइड हुआ, और उसके बाद सीरीज ऑफ लैंडस्लाइड हुए जिससे पूरे के पूरे गांव जो है उसमें दब गए और लोगों की डेथ हो गई सोते सोते ही। कौन कौन से विलेज अफेक्टेड है? तो मुंडकई विलेज केरला में जो है लैंडस्लाइड का एपिसेंटर था, मेन जगह यहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। इसके अलावा चुरलमाला विलेज, अटमाला विलेज और नूलपूजा, तो ये सारा जो है वायनाड एरिया के कुछ सर्टेन विलेजेस है जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जारी है, 2 हेलीकॉप्टर मंगाए गए हैं जो लोगों की जान बचाना चाहते हैं, बचा रहे हैं। 200 सोल्जर को डिप्लॉय किया है, मेडिकल स्टाफ जो है वहां पर अवेलेबल है। जो स्पेशलाइज जो डॉग है वो लाशों को ढूंढ रहे हैं, फंसे हुए लोगों को निकालने में मदद कर रहे हैं। हेवी मशीनरी को बेंगलुरु से मंगाया गया है। चैलेंजेस क्या है? लगातार बारिश आ रही है, इसलिए लोगों को रेस्क्यू एफर्ट में प्रॉब्लम आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा पूरा डैमेज हो गया है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम, रोड, ट्रांसपोर्टेशन सब जो है ब्लॉक हो गया है। और क्योंकि अगर कोई दबा हुआ है और लगातार बारिश हो रही है, उसको निकाला नहीं गया, तो हो सकता है उसकी डेथ हो जाए। तो ये सारे इशू है। गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स क्या है? केरला के सीएम ने जो है रिलीफ जो एफर्ट है उसको कोऑर्डिनेशन को देखा है। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री ने अपने संवेदना व्यक्त की है, केरल की मदद की जो है गुहार, केरल को मदद जो भी की जा सकती है उसके बारे में कहा है कि हम केरल की पूरी मदद करेंगे। होम मिनिस्ट्री ने भी जो है मदद करने की बात कही है। फाइनेंशियल हेल्प जो है
जो जिनकी डेथ हो गई है उनकी फैमिली को 2 लाख रुपए जो है पीएम नेशनल रिलीफ फंड से, जो इंजर्ड हुए हैं उनको 50,000 रुपए पीएम नेशनल रिलीफ फंड से, और स्टेट गवर्नमेंट ने अभी जो है रिलीफ फंड का ऐलान नहीं किया है, तो डेफिनेटली वो भी ये करेंगे। एनवायरमेंटल कंसर्न, अब ये इतनी लैंडस्लाइड हुई कैसे केरला में, तो केरल में इको सेंसिटिव जोन है, यानी केरल जो है वेस्टर्न घाट के अंतर्गत आता है और ये इको सेंसिटिव एरिया है, तो यहाँ पर वायनाड और वेस्टर्न घाट में लैंडस्लाइड की इंटेंसिटी बढ़ गई है, यानी कि ज्यादा लैंडस्लाइड यहाँ पर आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, इंटेंसिटी बढ़ गई है। क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट का मतलब जैसे मान लिया बारिश आ रही है तो लगातार बारिश हुए जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट है। डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों को काटने की वजह से भी ये लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाती है। और लैंड यूज का पैटर्न, यानी कि जो है जमीन का एनक्रोचमेंट कर लेना, वहां पर एग्रीकल्चर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, ये सारे जो है इन सारी प्रॉब्लम की वजह से इन्वायरमेंट कंसर्न और लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती जा रही है। तो ये वायनाड का केस था। थैंक यू वेरी मच।